महाराज जी आ रहे हैं। और फिर सामने से देख भी लिया तो अब आए, धारणा बदल गई। अब कल ऐसी घटना घटेगी, परसों घटना घटेगी, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये टाइम और ये सारी चीजें, मतलब तब आपको 3 सीढ़ी नहीं चढ़ाना पड़ेंगी। लेकिन शुरू में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, तब एक क्रम से अपन जानते हैं। अपन कुछ खाते हैं, जो स्वाद लेते हैं, ये अपना ज्ञान इंद्रियों की पराधीनता से ऐसे थोड़े थोड़े क्रम से जानता है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान एक साथ लोकालोक को प्रकाशित करता है। उन्हें नहीं जरूरत है कि एक एक क्रम से जाने। और देख लो, शुरू में अगर आप भोजन की शुरुआत में ही जूस पिए या 2-4 ग्लास लेने के बाद ही कोई फल खाएं तो उसमें स्वाद में कुछ विशेषता होती है। लेकिन अगर आप मिठाई खा लें और मिठाई के बाद फिर एप्पल खाएं तो एप्पल का कितना स्वाद आएगा? बोलो। ये चालू लोग जो है ना, वो नमकीन और मिठाई एक साथ खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि अगर वो मिठाई और फल खाएं ना तो फलों का कुछ भी स्वाद नहीं आएगा, कुछ भी जमेगा नहीं, फिजूल लगेगा। वो इंद्रियां उस ढंग से काम करती हैं, फिर उनकी क्षमता घट जाती है। इसलिए ये कहा है कि फासो रसो व गंधो सद्दो वर्णो या पुगला होती। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब इंद्रियों के विषय हैं और ये सब पुद्गल हैं। और अखाणम ते अखा जुगवम ते नेव गृह्णन्ति। आंखों का विषय क्या है कि वो रूप को देखे। आंखों से आप रंग देखते हो, आंखें ना हो तो रंग भी नहीं। और एक बात, एक तरह की बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस, है ना? तो बोले उसमें कि आंखों से आपको लोग तो दिखेंगे लेकिन वो किस रंग के हैं वो नहीं दिखेगा। जिन लोगों को गोरा रंग देख करके ज्यादा लालच आता है ना, अगर उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाए तो फिर क्या होगा? बोलो। हैं? कोई छोकरों की बहुत चाहत होती है कि लड़की तो हमें गोरी मिलना चाहिए। हाँ, अगर गोरी छोकरी नहीं मिलेगी तो मम्मी पापा की बात भी नहीं मानेंगे। अरे भाई, अब मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस हो जाए और फिर उसको साउथ अफ्रीकन गर्ल लाके खड़ी कर दो, फिर क्या देखेगा? मतलब ये कि इंद्रियां बहुत धोखेबाज हैं। मतलब है इंद्रियां एक तरह से बहुत कम जानती हैं और इसमें हम रंगों को पकड़ लेते हैं। और कभी कभी ये होता है कि रंग तो आपने अच्छा पकड़ लिया और व्यक्तित्व अच्छा नहीं हुआ, जिंदगी भर खटपट। व्यक्तित्व अच्छा हो, इस पर गौर होना चाहिए। अच्छे रंग वालों का भी अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है, लेकिन सांवली रंग वालों का भी अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है। तो केवल रंग पर नहीं जाइए। क्यों? स्पर्श, स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श का ज्ञान कराती है। रसना इंद्रिय रस का ज्ञान कराती है। घ्राण इंद्रिय गंध का ज्ञान कराती है। चक्षु इंद्रिय रंगों का ज्ञान कराती है। और कर्ण इंद्रिय शब्दों का ज्ञान कराती है। लेकिन इन 5 इंद्रियों से आप एक साथ 5 विषयों को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते, बिल्कुल नहीं। कभी कभी अपने आप को लोग इस ढंग से पेश करते हैं कि वो बहुत ज्यादा सुखी हैं, उनके पास सारे सुख साधन हैं, तो एकदम डल रख के गद्दे पर बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, संगीत बज रहा है, मिठाई खा रहे हैं, फूल सूंघ रहे हैं, एक साथ वो सारी सुविधाएं सामने रख लेते हैं। तो क्या उसने 5 इंद्रियों के विषय एक साथ में रख रखे हैं, वो सबका आनंद ले पा रहा है? बोलो बोलो ज्ञानियों। अरे आपको क्या बात बताएं, सारी इंद्रियां तो छोड़ो, जो होशियार माँ होती है ना,
वो एक ही थाली में 10 चीजें सजा देती है। एक थाली में 10 चीजें सजा देती है। अब खाने वाला सोचता है कि किधर से चालू करूं। इधर गुलाब जामुन भी है, इधर काजू कतली भी है, इधर पूरन पूड़ी भी है, इधर बढ़िया घी से तर हुई गरम रोटी भी है, और इधर सुगंधित चावल भी है। सब चीजें हैं, कहां से चालू करूं। एक मां को चाहिए कि वो परिवार की कमान अपने हाथ में रखे, और परिवार की कमान होती है भोजन। भोजन व्यवस्थित प्रस्तुत किया जाए तो परिवार के सब लोग आपकी बात मानेंगे, आपका व्यवहार, आपकी, और फिर उसको आप चाहो तो जिस तरह से धर्म के मार्ग पर चलाएं, संकल्प के मार्ग पर चलाएं। एक थाली की 10 चीजों को, 2 चीजों को आप एक साथ नहीं स्वाद ले सकते जी। मान लीजिए कि दही बड़े भी रखे हैं, और आप सोचें कि दही बड़े बढ़िया दिख रहे हैं, इसी से चालू करते हैं। अब आप दही का स्वाद ले रहे हैं कि बड़े का स्वाद ले रहे हैं? बोलो, आप बताइए, कोई भी बताइए। बल्कि दही बड़े में जो थोड़ा सा नमक पड़ा है, उसके ऊपर थोड़ी इमली की खटाई पड़ी है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्ची पड़ी है, फिर हल्का सा जीरा भी डाला गया है, आप बिल्कुल मन पक्का हो गया होगा कि अब बाजार जाके आज दही बड़ा खाना ही है। ऐसा दही बड़ा खाने के लिए हम आप नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि उस दही बड़े की 4-6 चीजें उसमें जो पड़ी हैं, हम जब मुंह में देते हैं तो उन सबों का स्वाद भी एक साथ नहीं ले सकते। मतलब ये हमारे इंद्रियों की कमजोरी है, वो भिन्न भिन्न। आप जब उसमें मिठास की तरफ अपना उपयोग लेके, हाँ मिठास है, जब आप उसकी तीखेपन की तरफ आपका उपयोग जाएगा, तीखापन है, अच्छा सुगंध आ रही है सौंफ की, इसमें सौंफ है, एक एक का नंबर आएगा। हमारा ज्ञान थोड़ा थोड़ा जानता है, एक एक को जानता है, इसलिए इसका मतलब है कि क्षयोपश में ज्ञान हमारे लिए ठगने वाला है। इसलिए इस ज्ञान से हमें ठगे नहीं जाना है। इस ज्ञान से हमें जो इंद्रियां हैं इनका भी सदुपयोग करना है। इंद्रियों के माध्यम से जो धर्म ध्यान किया जाता है वो धर्म ध्यान करना है, और धर्म ध्यान करते करते परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव को पाने का पुरुषार्थ करना है। दही बड़े पर नहीं अटक जाना है, वो उदाहरण दिया है। दही बड़ी की इतनी महिमा पे सुन करके ना, जिनको उससे एलर्जी थी उनको भी, दही बड़े की महिमा नहीं है जी, ज्ञान की महिमा है। अगर जीभ पर आपके स्वाद के तंतु खत्म हो गए हैं तो आपको उसका स्वाद आने वाला नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि जिनकी नाक से गंध लेना बंद हो जाता है। आप दिन भर उन्हें बाथरूम में बिठा दीजिए, टॉयलेट में बिठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? गंध ही नहीं आती। मतलब किन्हीं को कम सुनाई पड़ने लगता। ये इंद्रियां हैं, ये अपने ढंग से काम करती हैं, अपन इनका सदुपयोग करें और उस पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध करने का पुरुषार्थ करें, जिससे प्रभु महावीर ने पाया है। हमारा भी स्वभाव वही है, सब अपने स्वभाव के सन्मुख हों, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से उस दिशा में कदम बढ़ाएं। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।